हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जिससे भी जुड़े और अच्छा कंटेंट पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज टाइप नंबर 5। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 5 जो दी गई है, जब दर अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या 1/4 के फॉर्म में दी गई हो, ठीक है, दी गई हो, तो इस टाइप में हम बहुत अच्छे तरीके से सवाल को करेंगे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के कांस्टेबल, इतने भी आगे तक का दिल्ली पुलिस में सवाल आया आपके सामने सभी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस टॉपर बैच आपके सामने चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल्ली पुलिस टॉपर बैच से पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। दिल्ली पुलिस में आपको 15 में से 15 नंबर आने की गारंटी हमारी है। अगर आप मुझको 100% देते हैं अपना, तो मैं भी अपना आपको 100% दे रहा हूँ, तो आप मुझको 100% देते। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे जोन के साथ, अच्छे तरीके के साथ मैथ को समझेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि जब हाफ ईयरली या 1/4 या 1/3 दिया जाता है, उसके लिए कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे। जब हाफ ईयरली होता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, हाफ ईयरली होता है, तो हाफ ईयरली के लिए जो रेट होती है वो आधी होती है। रेट मान के एक्स मान लेते हैं हम, x/2 क्या होती है, रेट आधी होती है, और जो टाइम है वो दोगुना होता है, 2n दोगुना होता है, ठीक है। 1/3 अगर ईयरली जो टाइम है, जो हमारे त्रैमासिक दे रखा है, तो x/3 हो जाएगा, और जो टाइम जो हो जाएगा हमारे पास 3n हो जाएगा। तो 1/4 ईयरली अगर देता है, तो जो रेट होगी वो x/4 हो जाएगी, मतलब कि 4/3 से डिवाइड करेंगे, तो टाइम जो हमारे साथ 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हमारे पास समय हो जाएगा। ये आपके लिए एक छोटी सी जानकारी थी कि आप कंफ्यूजन में आए कि कैसे कैसे करना है। अगर हाफ ईयरली आपको दिया गया है तो दर आधी, समय दुगुना। अगर त्रैमासिक दिया गया है तो दर का 3/भाग, और जो है समय 3 गुना। अगर 4 दिया जाता है तो दर का 1/4 भाग, और दर 1/4 भाग, और जो समय होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। ये आपको जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 1 से ही 1/2 वर्षों के लिए 2522 है। चक्रवृद्धि ब्याज का 2522 रुपए है, तो मूलधन बताओ। जो हमारा प्रिंसिपल है हमको बताना है। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने। If the compound interest at the 10% per annum compound half yearly, क्या अर्धवार्षिक पूछा, कंपाउंड हाफ ईयरली फॉर 1 से ही 1/2 ईयर इज 2522 रुपए है, देन फाइंड द प्रिंसिपल। जो हमारा मूलधन है वो क्या होगा हमको बताना है सबसे पहले ये, ठीक है भैया। क्वेश्चन को सबसे पहले मिटा लेते हैं। एक सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या गिवन दिया गया है, ठीक है भैया। देखो भैया, सबसे पहले हमको दिया गया आर इक्वल टू कितना है, 10% हमारे पास थी। उसके बाद जो हमारे पास सीआई दिया गया, चक्रवर्ती ब्याज है हमारे पास 2522। इसके बाद क्या कहता है कि जो टाइम है, टाइम होगा हमारे पास 2 एकम 2 और 3/2। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे हम, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। 2 एकम 2 बचा, कितना पॉइंट लगाते हैं, 10 हो गए, 2 5 10। तो इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, जो दर है, जो अर्धवार्षिक रूप से, क्या कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से जो दर है, ये हाफ रेट है, मतलब कि हाफ ईयरली जो दर दी गई है हमारे पास, क्या दी गई, हाफ ईयरली हमारे पास दर दी गई है। तो इसको रेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेट कन्वर्जन कर लेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर हाफ ईयरली होगा तो 10 कर देंगे, 10 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 5% आ चुका है। तो जो हमारे पास नई रेट आई है, जो हमारे पास नया रेट निकल के आया वो कितना, 5% है। अब थोड़ा हम टाइम को भी निकाल लेते हैं। जब टाइम होता है हमारे पास 2n के बराबर होता है, जब r जो है हमारे पास अर्धवार्षिक दी जाती है, दर हमारे पास रेट अर्धवार्षिक दी जाती है, तो समय होता है, तो हमारे पास क्या होता है, वो क्या होता है, हमारे पास दोगुना हो जाता है। तो 2 कर लेंगे, कितनी वैल्यू आ गई, तो 2 गुना, यानी इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना होगा, 15 दूनी 30, तो कितना होगा, 3 ईयर्स, 3 साल हमारे पास आ चुका है। यहाँ तक आप सभी को पता चला, इतना आप सभी के समझ में आओगे कि यहाँ तक आप पहुँच चुके हो अच्छे से। इसके बाद हम क्या लेते हैं, ये होगा हमारे पास मूलधन, ये होगा हमारे पास अमाउंट। हमको पता है जो 5% होता है, 5% यहाँ पर हम लिख देते हैं। 5% का जो बट्टा होता है वो होता है 1/20 के बराबर। कितने के बराबर होता है, 1/20 के बराबर होता है।
तो समय कितना दिया गया हमारे पास, जो समय दिया गया है हमारे पास यहाँ पे समय देख सकते हैं आप 3 साल दिया गया है। समय कितना हमारे पास 3 साल दिया गया, तो 3 बार इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20 21 20 21 20 21। अब 20 की क्यूब कितनी होती है, 20 की मल्टीप्लाई 3 बार करें हम तो कितना होगा 8000। 21 की कितनी होती है 9261 होती है, कितनी होती है भैया 9261 यहाँ तक होती है। इसके बाद पूछते हैं हम दोनों का डिफरेंस लिया कितना आ गया 1261। दोनों का जो डिफरेंस आया हमारे पास कितना निकल के आया हमारे पास 1261 हमारे पास इसका डिफरेंस आ चुका है, कितना हम पहुंच चुके। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है जो हमारे पास ये वैल्यू कहीं की आई है, ये हमारे पास वैल्यू आई है सीआई की, चक्रवर्ती ब्याज की हमारे पास वैल्यू आई है। तो हमको क्या निकालना, चक्रवर्ती हमको ब्याज दे रखा है तो हमको क्या निकालना, मूलधन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समझते एक बार फिर से, तो क्या निकालना है हमको सीआई एसआई वो पी निकालना है। तो पी चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 25,2522 दे रखी, कितनी दे रखी 2522 हमारे पास वैल्यू दे रखी। डिवाइड करो, जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है क्योंकि सीआई की वैल्यू है, सीआई की वैल्यू है तो 1261। अरे गुणा में मूलधन कितना हमारे पास तो 8000 है, तो गुणा में कितना कर दिया 8000 कर दिया, कितना हमने 8000 यहाँ तक कर दिया, कर चुके हैं इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अगर हम इसके दो में गुणा करें तो ये आ सकता है, क्योंकि 2 एकम 2 2 आ रहा, 2 6 12 2 आ रहा, 2 पंजे 10 और 2 12, फिर इस पर से 2 2 4 1 5 आ रहा और 2 एकम 2 कट रहा अगर इजीली। तो हमने इसको डिवाइड किया कितनी बार 2 से, इसको डिवाइड किया 2 बार कट गए, तो 2 गुणा में 8000, तो कितना आ गया मूलधन हमारे पास 16,000 हमारे पास मूलधन आ चुका है। ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को करा है, बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे एक बार हो। मुझे लगता है थोड़ा डाउट आपको कहाँ पे आ सकता है कि ये दर जो है आपकी सर आपने कैसे करते हैं। देखो भाई मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि कैसे कैसे करना है। स्टार्टिंग में आप वीडियो यूज करके जब आप वीडियो को यूज करके देखना कि कैसे कैसे डिवाइड हुआ है। अगर दर अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है तो दर अर्धवार्षिक दी जाती है तो दर आधी होगी, समय दुगना होगा। अगर त्रिमासिक जाती है दर का 3 भाग होगा, 3 बटा होगा तो अपूर्ण में 3 आएगा और तो जो समय होगा वो 3 गुना के हिसाब से आएगा। तो यहाँ अर्धवार्षिक रूप से दी गया था तो अर्धवार्षिक दर आधी हो गई, समय 2 गुना होगा, 2 गुना n तो 2 गुना 1.5 तो 3 ईयर्स होगा, 15 दूनी 30 पॉइंट भाग के 0 खत्म, तो कितना आएगा 3 ईयर्स आएगा। तो डिवाइड को 3 बार करेंगे 20 20 20 20 से 21 20 से 21 20 से 21, 20 की क्यूब 8000, 21 की क्यूब 9261, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस जो आया है इसको क्या बोलते हैं 9261। लेकिन किसकी वैल्यू आती है हमारे पास सीआई की वैल्यू आई है। तो P इक्वल टू 2522 हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, ये रहा चक्रवर्ती ब्याज। तो 92 से इसका 61 अपॉन में रखा हमने 61, तो 8000 हमने मल्टीप्लाई करी, तो इससे 2 बार डिवाइड हुए, 2 गुना में 8000, कितने 2 गुना 8000 हो गई, 8 दूनी 16, तो कितना क्वेश्चन 16000। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर कितना आ चुका 16000 आ चुका है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट बचता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अधिक से अधिक से बच्चों को जोड़े, जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट है सबके पास वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छे कंटेंट साथ बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट साथ पढ़ सके। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है, यदि 12% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष के लिए 1545 है तो मूलधन बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली ऑफ 1 ईयर रेट इज 1545 देन फाइंड द प्रिंसिपल। हमको बताओ। अच्छा सवाल है आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। देखो भाई सबसे पहले क्या जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं हम, और हमारे पास कितना है 12% हमारे पास क्यों है। अच्छा इसके बाद अगर 12% को हम हाफ ईयरली बोला है तो उसको अभी आप कर लेते हैं 12/2 6% के बराबर आ गया। समय हमारे पास कितना दिया 1 ईयर दिया, तो हाफ ईयरली दे रखा है। जब दर आधी होता है समय 2 गुना हो जाता है तो गुना 2 से कर लेते हैं हम, इसके पास कितना आएगा 2 ईयर आ गया। अच्छा इसके बाद पूछते हैं जो हमारे पास सीआई दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, वो कितना दिया रखा 1545 रुपये दे रखे। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन हमको निकालना है। ये जानकारी ये जहां तक मैंने आपको ये जो कुछ दिखाया मैंने आपके सभी जो है क्वेश्चन में गिवन होगी, ये जानकारी जो है आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो इस पर आगे चलते हैं किस प्रकार होगा सवाल।
हमारे पास ये होगा मूलधन, ये होगा हमारे पास अमाउंट। हमको पता है 6% को हम क्या लिख सकते हैं, 6% को हम लिख सकते हैं 6/100, थोड़ा डिवाइड करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 3/50, 3/50 लिख सकते हैं इसको, हमने इसका 3/50 लिख दिया। यहाँ तक आप सभी के समझ आओ, 6/% को परसेंट हटा 100 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 3/50 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि 50 कितना ईयर की बात करी, 2 ईयर की, तो 50 से कितना होगा 53, 50 से कितना होगा 53, 50 600, 5 5 25 हो गए 2500, कितने हो गए 5 3 9 2809। देखो भैया आपको हो गए सर आपने स्क्वायर इतनी जल्दी कैसे कर लिया। देखो भाई स्क्वायर का एक अलग ट्रिक होती है, अलग तरीके से हम स्क्वायर को समझते हैं। सबसे पहले वो कर रहा है, तो जैसे मान के चलो 53 है, 53 तरीका स्क्वायर हमको निकालना है, ये हमने इसका स्क्वायर किया, इसको हमने स्क्वायर कर देते। इसके लिए एक अलग शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको मानो आप ए, इसको मानो आप बी, ए स्क्वायर डॉट ए बी डॉट कितना होगा फिर बी स्क्वायर। अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले कि हम ना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 5 की गुणा 3 में करी कितना होगा 5 3 15 और दूने 30 की 0 होगी हमारे पास कितना शेष बचा, हमारे पास 3 शेष बचा। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25 होता है, 25 में 3 ऐड किया हमने कितना होगा 2800, कितना है 2800, कितना होगा 2800। आप 2 डिजिट की ऐसी भी कोई भी डिजिट देखो जो डिजिट है 10 से लेके 99 तक आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छे तरीके, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है भाई। एग्जाम में अगर इस मेथड से आप करना चाहोगे ना तो मिनट कहाँ सेकंडों में आपके स्क्वायर रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर करना चाहें तो आप ये स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया स्क्वायर निकालने की ट्रिक। इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारे पास भाई 309 हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है 309 वैल्यू आई है हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज की। क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया गया, क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज दिया गया 1545 रुपए। तो मूलधन हमको निकालना है, तो P = 1545 अपूर्ण में चक्रवर्ती ब्याज कितना था 309 था और गुणा में कितना था 2500। तो 309 से 3 बार हट जाएगा, 3 बार कर दिया हमने खत्म कहानी, तो होगा नहीं 3 बार नहीं 5 बार, 3 हाँ 5 बार जाएगा, 5 बार डिवाइड होगा 9 5 45 हाँ 5 बार, तो 2500 और गुणा में कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 25 5 125, 2 जीरो हमने ऐड लगा दी, कितना आ गया 12,500। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, अच्छा सवाल था। तो आपको डरना नहीं है सवाल से किस प्रकार है ये, इस टाइप के जहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज हो चुका है इसके 2 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। इससे अलग इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन नहीं बनता है। जो इससे अलग जो एक अलग लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें जो है चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है आपसे और मूलधन दिया जाता है, ठीक है। तो अब के बार हम वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को कमेंट रोको, फिर से शुरू करो और दोबारा से देखो। अगर आपको तब भी समझ ना आए तो मेरे पास कमेंट करो या इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, अरुण बालियान भवन 33 पर आज सर्च करो और फॉलो करो और उसके बाद आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको तब भी समझ नहीं आते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय अरुण बालियान के नाम से, तो आप मैथ्स बाय अरुण बालियान को टेलीग्राम पर सर्च करो और आज में आप मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन डाउट ग्रुप भेज सकते हो, ठीक है। और उसमें बहुत पहले से ही बहुत अच्छे मैंने ऐड किए हैं, तो आप उसमें डाउट दे सकते हैं ना, कोई भी डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से पढ़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोट डाउन कर लो भाई पहले। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 20,000 रुपया, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, 20,000 रुपया 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से निवेश की गई है। मतलब जो अर्धवार्षिक है, जो ब्याज की दर है अर्धवार्षिक है, 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का जो एग्जाम होगा उसको क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो रेट 20,000 रुपये इज इन्वेस्टेड
at 20% per annum. Compound interest half yearly. What will be the compound interest after 2 years? 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज जो है वो क्या होगा हमको बताना है। अब तक क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था तो मूलधन पूछा था। अब एक बार मूलधन दिया गया है तो चक्रवर्ती ब्याज बताना है। सोचो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपसे देखते हैं। P इक्वल टू 20,000 दे रखा और हमको दे रखा है कितना 20%। तो हाफ ईयरली पूछा है तो 20/2 कितना हो जाएगा 10% के बराबर। 10% को कितने के बराबर लिख सकते हैं हम 1/10 के बराबर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है जो 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज होगा कितने के बराबर होगा। टी हमको 2 ईयर दिया गया है, 2 ईयर हमको दिया गया है। जो हमारा टी है 2 साल, अगर दर हम आधी करते हैं तो जो साल ईयर होता है तो दुगना हो जाता है। तो कितनी 2 में हमने इसके साथ गुना कर दी, कितना होगा 4 ईयर। कितना होगा हमारे पास 4 ईयर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद भैया यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, 2 गुना हो गए क्योंकि दर आधी हो जाती है तो समय जो है हमारा 2 गुना हो जाता है। इसके बाद 4 ईयर होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पी, ये होगा अमाउंट ए। थोड़ा इसको और साइड से लेते हैं, ये पी होगा, ये अमाउंट होगा ए। तो कितना दिया 10%। समय कितना है हमारे पास 4 साल समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है हमारे पास, जो समय है हमारे पास वो है 4 साल। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 10 की 4 पर मल्टीप्लाई करी तो कितना होगा 10,000। 11 की 11 121, 1331। अर्जी भैया 1331 होगा और 1331 में 11 की मल्टीप्लाई करी तो 11 3 6 14,641। कितना आ गया 14,641 यहाँ तक आ चुके हैं। अच्छा, अब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखो भैया दोनों का डिफरेंस कितना आगा 4641 आगा। वैल्यू किसकी आई है, सी आई की आई। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया, अब की बार मूलधन दिया गया था तो भाई मूलधन को निकालेंगे। तो P इक्वल टू 20,000 हमारे पास मूलधन था। मूलधन हमारे पास यहाँ कितना है 10,000 रुपये है। तो कितना आता 10,000 मल्टीप्लाई कितना है 4641। चक्रवर्ती ब्याज दिया गया कितना 4641 दे दिया। इससे डिवाइड होगा कितना 2 टाइम। तो 2 गुना 4641 तो कितना होगा 4641, 41 दूनी 82 तो होगा 1 और 40 दूनी कितना होगा 5। कौन सा ऑप्शन है आपके साथ, बी फॉर बाहुबली की तरह 9282। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपने आ चुका है। ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास सी आई की। क्या आई गई, सी आई की वैल्यू हमारे पास आई है। ये हमारे पास जो निकाल के आया है ये वैल्यू किसके, सी आई की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छा सवाल है। तो आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 12,000 रुपये 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से निवेश की गई। तो 18 माह के बाद क्वेश्चन में क्या आएगा, अब की बार 18 माह के बाद मिश्र धन क्या होगा। सीपीओ 2022 का जो एग्जाम होता है सो क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था। इस टाइप का क्वेश्चन आता, लेकिन वो थोड़ा हल्का इजी लेवल का सवाल था। तो मैंने आपके लिए एक डिफिकल्ट सवाल डाला है, तो आपको क्योंकि आपको आइडिया हो सके कि ऐसे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। ठीक भाई, तो क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कि कैसा आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक दो सवाल सीपीओ का भी कराना चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो रैट 20,000 रुपये इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड आफ्टर द 8 मंथ। 8 महीने बाद ब्याज क्या होगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमको भूमि से धन क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है P इक्वल टू 20,000, R इक्वल टू दिया हमारे पास 10%। हाफ ईयरली की बात कर रहा तो 10/2 कितना होगा 5%। 5% का बट्टा होता है 1/20 के बराबर। कितने के बराबर होता है भैया 1/20 के बराबर होता है। ठीक है, तब तक हम पहुंच चुके। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास टाइम दिया गया कितना 18 मंथ। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में गिवन है अर्धवार्षिक रूप से। जब अर्धवार्षिक दिया जाता है तो क्या होता है दर आधी होती है, समय दोगुना होता है। तो 18 माह में 2 से हमने गुना कर दी, कितना आ गए 36 मंथ। कितने आ गए 36 महीने आ गए। 36 महीने को अगर हम डिवाइड करना चाहे, अगर 36 महीने को हम डिवाइड करना चाहे तो 36 एक साल में 12 महीने हो तो 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गए 3 ईयर।
3 साल में हमने काउंट कर लिया इसको, 12 से 36 3 साल हमने इसमें काउंट कर लिया अच्छे तरीके से, हमारे पास इतना आ चुका डिपेंड होगा। इसके बाद आपको समझ आया होगा कि जब दर अर्धवार्षिक होती है तो समय 2 गुना होता है, 18 गुना तो 36 महीने हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से हमने इसको डिवाइड कर कितने आ गए, 3 साल हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा इसके बाद हम पहुंचते हैं, अच्छा आगे पहुंच चुके हम यहाँ तक। अच्छा तो फिर हम क्या, वो अपना पुराना फॉर्मूला है, पी अमाउंट कितना है 20 है, तो 20 से कितना 21, 20 से 21, 20 से 21, टोटल मिला कितना हो चुका है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया था कितना 8000, ये कितना हमारा पास आएगा 9261, कितना आएगा 9261। तो जो मिस धन है हमारे पास मिस धन पूछा गया, चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास नहीं पूछा गया। अगर इन दोनों का अंतर लेते हैं हम तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो भैया भैया हमारे पास क्या निकालना है, अमाउंट हमको निकालना है, अमाउंट हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है अमाउंट कितना दिया हमारे पास 20,000 रुपये, तो 20,000 अपॉन में कितना 8,000 मल्टीप्लाई जो हमारे पास मिश्र धन है वो कितना है 9261 है। 9261 हमारे पास दिया गया है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास ऊपर कितना बच चुका है 20 बच चुका है, ऊपर नीचे 4 बच चुका है। ठीक है, आगे इस प्रकार हम लेकर चलते हैं इसको। ये आ गया 20 बटे में कितना आ गया 8 और मल्टीप्लाई में आ गया 9261, इतना हम पहुंचे। थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर दे, अगर हम 9261 को 8 दूनी 16 बच कितने गए 8 5 40, 8 दूनी 16 हो गए, बच गए 4 हो गए 40, तो डिवाइड किया 8 दूनी 16 8 5 40, तो 2.5 पर इसका डिवाइड होगा। अच्छा तो अब इसकी मल्टीप्लाई में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 0.5 की जो है मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई 926, तो 25 से कम 25 का 5, 25 का 150 और 150 और 2 कितने हो गए 150, 25 से कम 25 हो गए, 25 से कम 25 होगा, 25 से कम 25 हमारे पास सेम आ चुका है 5 लिख देते हैं, 25 का होगा 150, 150 हमारे पास देखो 8 दूनी 16 8 45 हाँ 150 होगा, 25 दूनी 25 का 150, 150 और 2 52 होगा। अच्छा जी ठीक है, हमारे पास 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो गए 50 15 65, 5 हासिल कितना आएगा 50, 25 दूनी 50 हो गए, 65 आएगा, 65 होगा 5 आएगा 25 दूमा 225, 225 होगा हमारे पास 225 और 225 और 5 कितने हो गए, 1 मिनट हो गए, थोड़ा सा मुझे तो मिस्टेक लग रही, थोड़ा मिस्टेक लग रही है, 1 मिनट रुको। इसके बाद क्या आता है देखो 2.5 मल्टीप्लाई में 9261 मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दी 25.5, तो 5 दूनी 10 2 5 1 38, 23,152.5, ये आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिश्र धन की वैल्यू आएगी 23,152, कितना आ गया वैल्यू, ऑप्शन कौन सा है C4 बाहुबली इतना राइट आंसर, C4 बाहुबली इतना राइट आंसर आ चुका है। ये हमारे पास मिश्र धन की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू अमाउंट की वैल्यू आ चुकी है, ये किसकी वैल्यू आ चुका है अमाउंट की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। तो हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर कोई आपको डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप भी जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें।